अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू अपीयरिंग फॉर टुमारोज़ IBA टेस्ट। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फुली प्रिपेयर्ड होंगे और IBA के कल के टेस्ट को टैकल करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको IBA के टेस्ट के हवाले से बेसिक गाइडलाइंस दे दी जाएँ और ये बता दिया जाए कि किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि अब IBA के टेस्ट में चंद घंटे रह गए हैं तो उम्मीद है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली होगी और अब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे और सेलेक्टिव रिवीजन पे फोकस्ड होंगे। आई वांट यू टू मेक श्योर कि आपको आपके सारे टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन्स, बेसिक परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूलाज जो हमने कोर्स में कवर किए हैं, उम्मीद है वो आपको सारे के सारे याद होंगे और आप सारे के सारे रिवाइज कर चुके होंगे। आपकी प्रीवियस रिवीजन के बारे में अगर मैं क्विक रिकैप करूं तो मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लें और मेक श्योर कर लें कि IBA के सारे पास्ट पेपर्स को थॉरली अटैम्प्ट कर लें और जो रीसेंट पास्ट पेपर्स है उन पे स्पेशल एम्फेसिस दें। तो उम्मीद है कि आपने वो सारे रीसेंट पास्ट पेपर्स कर लिए होंगे, क्लास डिस्कशन में आपने पार्टिसिपेट कर लिया होगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स एड्रेस हो गए होंगे और इस वक्त आप अपने उन सारे एड्रेस्ड कंसर्न्स को क्विकली रिव्यू कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने बताया, इस वक्त सिर्फ अपनी सारी टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, कन्वर्जन्स ये रिवाइज कर लीजिए। IBA के पास्ट पेपर्स जो खास करके रीसेंट वाले पास्ट पेपर्स हैं उनको क्विकली रिव्यू कर लीजिए और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए थे या जिनको आपने लंबे तरीके से किया था उनको भी क्विक रिव्यू कर लीजिए ताकि वो आपके जहन में हो, ताकि वो मिस्टेक्स आप कल के पेपर में रिपीट ना करें। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड सेकंड स्टेप ये है कि आई वांट यू टू मेक श्योर कि आप आज की रात बहुत ज़्यादा जाग के प्रिपरेशन ना करें बल्कि टाइम पे सो जाएं ताकि आपको सफिशेंट स्लीप मिल जाए। कहीं पर भी ये मैं नहीं चाहता कि आप टेस्ट में ऐसी पोजीशन में देने जाएं जहां पे आपकी नींद पूरी ना हुई भी हो और आप टेस्ट में सही से परफॉर्म ना कर पाएं। इसीलिए मेक श्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप सो दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू टैकल टुमारोज टेस्ट हेड ऑन। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड कल के टेस्ट के लिए बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट आई वांट टू मेक श्योर कि जी आप सुबह टाइम पे उठें, से अ क्विक प्रेयर, मेक श्योर यू गेट टू IBA ऑन टाइम। इनफैक्ट जो आपको IBA ने टाइम दिया हुआ है उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाए ताकि आप टेस्ट से पहले नर्वस ना हो बल्कि रिलैक्स्ड हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट पहुंचेंगे या डॉट ऑन टाइम पहुंचेंगे तो देयर इज अ चांस कि आप जल्दी में होंगे और आप नर्वस होंगे। मेक श्योर जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम IBA की तरफ से दिया गया है उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाएं और आप रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में हों। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द टेस्ट इटसेल्फ। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो जैसे ही टेस्ट आपके सामने आएगा, सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ें। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्किप दीज इंस्ट्रक्शंस और उसकी वजह से वो टेस्ट के बारे में कम्प्लीटली अवेयर नहीं होते। इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़ें, उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट दिए जाएंगे और जिन चीज़ों का इंस्ट्रक्शंस में ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि जी क्या मैथ के पोर्शन में कितने सवाल हैं और कितना टाइम फ्रेम है, इंग्लिश के पोर्शन में कितने सवाल हैं, कितना टाइम फ्रेम है और क्या टेस्ट पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। कीप इन माइंड कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स अब IBA अपने टेस्ट पे नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड आई वांट यू टू मेक श्योर दैट यू पेस योरसेल्फ थ्रू आउट द IBA टेस्ट। चूंकि आप ये बात पढ़ चुके हैं कि IBA के टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस में आप ये बात पढ़ चुके होंगे कि मैथ में कितने सवाल हैं और कितना टाइम है, इंग्लिश में कितने सवाल हैं और कितना टाइम है, तो उसके हिसाब से आपने अपने आप को थ्रू आउट द टेस्ट पेस करना है। अगर मैं आपको पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड की बेसिस पर बताऊं तो यूजुअली IBA आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस में अबाउट 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन देता है और मैथ के क्वेश्चंस में अबाउट 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन देता है। अच्छा, जब आप अपने आप को टेस्ट में थ्रू आउट पेस कर रहे होंगे तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक वॉच कैरी करें, घड़ी पहन के जाएं और ख़ास करके अगर डिजिटल वॉच पहन सकते हैं तो आपके लिए और आसानी है। IBA के टेस्ट में ऑब्वियसली कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड होंगे, स्मार्टफोन्स नहीं अलाउड होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आपकी स्मार्ट वॉचेस भी नहीं अलाउड होंगी।
सो कोई डिजिटल वॉच अगर आपके पास है तो पहन लें। इस वक्त प्रॉब्ली आपके छोटे भाई या बहन के पास अगर कोई डिजिटल वॉच है तो वो आपके काम आ सकती है, वो पहन लीजिए। खास करके अगर उसमें स्टॉप वॉच फंक्शन है तो वो आपके और ज़्यादा काम आ सकता है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आई वांट यू टू क्विकली ग्लांस थ्रू ऑल ऑफ द पेजेस, ताकि आप देख सकें कि मैथ के पोर्शन में कहाँ पर आसान वाले सवाल हैं। जहाँ पे आपको नजर आता है कि जी इजी क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं या रिलेटिवली छोटे क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रेपरेशन में बार बार किए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। डू द इजी, द क्विक एंड द ऑफन रिपीटेड क्वेश्चंस फर्स्ट। टेस्ट में ऑब्वियसली मुश्किल क्वेश्चंस भी होंगे, लंबे सवाल भी होंगे, जो सवाल 3-3, 4-4 लाइन वाले हैं, या वो सवाल होंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि लंबे हैं। सो ऑब्वियसली आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप इजी, क्विक एंड ऑफन रिपीटेड क्वेश्चंस को पहले करें। अच्छा, इस बात को हम क्लास में भी रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं कि आईबीए के टेस्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं टाइम सकर्स। ये वो सवाल हैं जो टेस्ट में जानबूझ के इसी मकसद से डाले जाते हैं कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो और एंड में उसके क्वेश्चंस छूट जाए। तो उन टाइम सकर्स को आपने स्किप करना है, अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट। हो सकता है कि शुरू के सवालों में 2-3 टाइम सकर्स दे दिए जाएं ताकि आपका एग्जाम का टेम्पो बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाए। सो आई वांट यू टू कीप इन माइंड कि भाई अगर कहीं पर भी आपको ऐसा सवाल नजर आ रहा है जो आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है, चाहे पढ़ने में बहुत लंबा है या सॉल्व करने में बहुत लंबा है, बेशक वो सवाल आपको आता है लेकिन अगर उसको सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर उसको स्किप कर दीजिए एंड लीव इट फॉर द लेटर हाफ ऑफ द पेपर। यू कैन कम बैक टू इट टुवर्ड्स द एंड अगर आपने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैं बता चुका हूं आईबी अब अपने पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा। सो अगर इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आती, रिमेंबर द गोल्डन रूल, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, ये आपकी तरफ से फेटल एरर होगा। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि भाई जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, इजी क्वेश्चंस को पहले करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट मिल जाए। अगर शुरू के 15 मिनट में आपने 10 से 12 आसान वाले सवाल कर लिए हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने स्कोर को बूस्ट भी कर चुके हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट भी मिल चुका है और साथ साथ आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से होपफुली आपका रिमेनिंग टेस्ट भी बेहतर होगा। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, जैसे कि मैंने बताया, आपने कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उस पर आप एजुकेटेड गैस यानी कि पढ़ा लिखा तुक्का मारेंगे। पढ़ा लिखा तुक्का क्या होता है, ये बात हम रिपीटेडली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा तो आप उसके आंसर ऑप्शंस में वो वाले ऑप्शंस जो आपको लग रहा है कि वो करेक्ट नहीं है उनको एलिमिनेट कर दें और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करते हुए जो आंसर ऑप्शन आपको बेस्ट सूटेड लग रहा है उसको आप मार्क कर दीजिए, यानी कि एजुकेटेड गैस मार दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो फिर आप रैंडम गैस भी मार सकते हैं, बट कोई क्वेश्चन आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। अच्छा जी, एक चीज़ और हमने क्लास में रिपीटेडली डिस्कस की है, वो है बैकडोर अप्रोचेस। जो सवाल आपको लग रहा है कि जी रेगुलर तरीके से आपसे नहीं हो रहे या रेगुलर तरीके से लंबे वर्किंग होंगी, तो उन सवालों को आप बैकडोर अप्रोचेस से कर सकते हैं। बैकडोर अप्रोचेस क्या हैं? आपको सिखा चुका हूं कि जी आप बैक सॉल्विंग कर सकते हैं, आप प्लगिंग इन दी आंसर्स कर सकते हैं और अगर सवाल में मुश्किल नंबर्स दिए हुए हों तो आप अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। सो बैकडोर अप्रोचेस को जहन में रखें और जो सवाल रेगुलर अप्रोच से नहीं हो रहे उसमें वो बैकडोर अप्रोच ज़रूर ट्राई करें ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड, एक बात मैंने आपको और क्लासेस में बार बार सिखाई थी कि यूज द आंसर ऑप्शंस टू योर एडवांटेज। ये भी मैंने आपको टिप दी थी कि जिन सवालों में ये फ्रेज लिखा हुआ होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग करके कोई भी फ्रेज आ जाता है तो यूजुअली वो सवाल आंसर ऑप्शंस की मदद से किया जाता है। सिमिलरली बहुत दफ़ा आप आंसर ऑप्शंस को अपने एडवांटेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप सवाल पढ़ें तो मेक श्योर कि आप सवाल के साथ साथ उसके आंसर ऑप्शंस भी पढ़ें।
उसका फ़ायदा क्या है? लेट्स सपोज आप ऑप्शंस में देखते हैं कि जी आंसर ऑप्शन सारे पाई के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो आपको फिर सवाल सॉल्व करते हुए पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर पाई के टर्म्स में ही दे देंगे। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आपको आंसर ऑप्शंस फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ देंगे। सो यूज़ द आंसर ऑप्शंस टू योर एडवांटेज। अच्छा, एक चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट में मैसअप कर देते हैं वो ये है कि जब वो अपने आंसर्स को आंसर स्क्रिप्ट पे कॉपी कर रहे होते हैं तो वो गलती कर देते हैं। और ख़ास करके क्या गलती करते हैं कि लेट्स सपोज आपने 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिया और उसके आंसर्स मार्क कर दिए, फिर 10th क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया बिकॉज आपको वो मुश्किल लग रहा था। जब आप 11th क्वेश्चन पे आते हैं तो वो 11th क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आंसर स्क्रिप्ट पे गलती से आप क्वेश्चन नंबर 10 के आगे लगा देते हैं और फिर उसके आगे आप जितने भी सवाल सॉल्व करते हैं वो सारे गलत आंसर्स के साथ लगा रहे होते हैं। इस वजह से आपका पूरा पेपर मैसअप हो जाता है एंड यू फ्लंक द IBA टेस्ट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये वाला फेटल एरर आप IBA के टेस्ट पे ना करें। आंसर्स को आंसर स्क्रिप्ट पे कॉपी करते हुए खास ख्याल रखें। अच्छा, आखिरी चीज़ जिसका आपने थ्रू आउट these next 24 hours ख्याल रखना है वो ये है कि I do not want you to take unnecessary stress। इस बात का कॉन्फिडेंस रखें, इस बात का ऑप्टिमिज्म रखें कि आपने IBA के टेस्ट की भरपूर तैयारी की है। ख़ास करके आप में से वो वाले स्टूडेंट्स जो 3-3, 4-4 महीने से IBA की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट यू टू रिमेन कंपोज्ड एंड रिलैक्स्ड। अगर आप खामखा में स्ट्रेस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट होगी एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प योर कॉज। सो आप रिलैक्स्ड रहें, कंपोज्ड रहें और इस बात पे कॉन्फिडेंस रखें कि आपने 3 से 4 महीने अपनी बेस्ट एफर्ट पुट इन की है। आप जितनी एफर्ट पुट इन कर सकते थे अगर आपने वो पुट इन कर दी है तो फिर you've done your best, you leave the rest to God and you pray to him कि जी वो आपके हक में बेहतर फैसला करे। So remain composed, remain relaxed, do not stress out, ताकि आप टेस्ट को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि IBA के टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल हर बार वेरी करता है और ये बात मैं क्लास में रिपीटेडली आपको बताते गया हूँ। तो कभी कभार टेस्ट काफ़ी आसान आता है, कभी कभार टेस्ट मुश्किल भी आ जाता है। तो अगर टेस्ट मुश्किल आता है, once again I do not want you to panic, I want you to remain composed। अगर टेस्ट मुश्किल आता है तो वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है जो वो टेस्ट बैठ के दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली जब टेस्ट मुश्किल आएगा तो सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा बुरा परफॉर्म करेंगे, सारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स थोड़े से लो आएंगे और कट ऑफ भी लो आएगा। बट इफ़ यू प्रिपेयर्ड थॉरली इंशाल्लाह यू विल गेट इन। सो इस बात की फिक्र ना करें कि मेरा टेस्ट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी अच्छी मेरी मॉक टेस्ट में हो रही थी या पास्ट पेपर्स में हो रही थी। अगर टेस्ट डिफ़िकल्ट आएगा तो थोड़ा सा अगर आप परेशान भी होंगे, अगर आप थोड़े से कम क्वेश्चंस भी सही करेंगे, दैट कुड ऑल्सो बी गुड इनफ फॉर यू टू गेट इनटू IBA। सो उस बात पे परेशान ना हो कि जी टेस्ट मुश्किल आ गया। रिमेन रिलैक्स्ड, रिमेन कंपोज्ड, मेक श्योर दैट यू give it your best shot and make sure कि जी आप अपनी पूरी कोशिश कर लें कि आपका IBA में टेस्ट हो जाए। So that is it from my side। I hope कि आप इन टिप्स का कुछ फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह IBA का टेस्ट पास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।